Hi guys, welcome हाय हाय to कैसे हो? Torture हेलो Session एवरीवन। कैसे हो 3। सब? मैं बोलता हूँ हाय गाइस, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया। किसने बदलते देखा शार्क इंडिया की टैंक? कोई बदलती देख रहा है? तस्वीर। ये है क्या शार्क टैंक यार? अरे मैंने देखा ही नहीं है ये। मायो ब्रो तो तुमने शार्क एक टैंक बार यूएस में नहीं देखियो। देखा? नहीं, नहीं मैंने नहीं, मैंने सुना है यूएस बट वाला नहीं देखा था। मैंने खट्टी मैंने यूएस तो वाला सुना नहीं तो देखा होगा। था। मैंने हाँ मुझे पता था सुना तो होगा। कि है ऐसा कुछ। मैं इट्स लाइक नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने ना सुना था ना कुछ किया था। ये इंडिया में आया था जब, तो मैं वो टीवी वगैरह देख नहीं रहा था, इंस्टाग्राम पे आया मेरे। ऐसे स्क्रॉल करता वो तो आईजीटीवी आई, तो मैंने देखा 8 मिनट की वीडियो थी वो। तो मैंने देखा यार ये कौन सा शो है, 8 मिनट देख डाले मैंने मैंने देखा नहीं, सोनी वोनी का है। फिर मैं दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा टीवी पे ऐसी चीजें आ रही हैं। फिर मैंने कहा वाह बे। और अच्छा लगा। पहले पहले लग रहा था कि ब्रो ये सब चीजें स्क्रिप्टेड हो सकती हैं, वो इंडियन आइडल वगैरह बाहर से लाते हैं जैसे। लेकिन स्क्रिप्टेड तो नहीं लग रहा। नहीं, अच्छा है। अच्छा है, शो अच्छा थोड़ा है। थोड़ा ड्रामा ड्रामा रखा है जो ड्रामा उसमें तो रखा ही है वो। यूएस वाले इंडियन में टीवी नहीं के लिए होता थोड़ा था भी जरूरी इतना। होगा। होता है। हाँ, वो तो रखा ही है इंडियन खैर। टीवी के लिए ड्रामा तो यूएस जरूरी वाले है। में नहीं होता था, इसमें रखा है। पर ठीक है, और भी चीज़ें तो बहुत नॉलेज तो बहुत मिल रही है इस देखने में। नॉलेज मिल रही है। मेन मेन पर्पस ये है कि नॉलेज मिल रही है उस शो से। बिल्कुल हमारे काफी। हमारे पॉडकास्ट जैसा है सीरियल। हम भी शायद सोनी पे टॉर्चर के नाम से है। हाँ तो हाँ हाँ। वेलकम हम भी वेलकम टू लिव प्लीज टॉर्चर कॉन्टैक्ट सेशन अस। 3 गाइस। हमारा जो रिपीटेड व्यूअर्स हैं हमारे, जो आई गेस कोई होगा नहीं। आप लोग पता नहीं, कहीं यूट्यूब होंगे आपको एक होंगे ऐसे तीन फेंक चार देता लोग। होगा कि थोड़ा देख लो यार, शायद कुछ है वो। हाँ। तो थोड़ी दया कर लो इन पे। जो रिपीटेड है, अगर उन्होंने लास्ट वाला लास्ट हमारा देखा, लास्ट वीडियो पे अपने व्यूज कितने आए दिमाग अभी तक? मैं भी 70 पूछने वाला था। 80 कुछ हुए हैं। 80 कुछ। 80 कुछ हुए हाँ हैं। तो 80 लोग 80 लोग देख रहे हैं ना। देखे नहीं 80 वो। पीपल आर वॉचिंग। उनकी 80 लोगों की, तुम्हारे लैंग्वेज में कहूँ, इफ आई स्पीक इन योर लैंग्वेज, उनकी फट गई उनकी आँख आखिरी पॉडकास्ट देख के। कुछ कुछ ऐसे स्नैप भी मिले। तो हमारा लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी स्पूकी था फॉर अ बिगनर हाँ हाँ। पॉडकास्टर्स। एज अ बिगनर पॉडकास्टर वो स्पूकी था। तो अच्छा गया, अच्छी बात है। हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो स्टडी। आज हम डिस्कशन, बहुत सोचने के बाद हमें टॉपिक मिला है एंटरप्रेन्योर। इसको बोलते कैसे हैं? एंटरप्रेन्योर। इसको बोलते कैसे हैं, मेरे को सही में पता एंटरप्रेन्योर। नहीं है। ये थोड़ा सा जो TRE है ना, उसको करना है, उसको करना है। एंटरप्रेन्योर। पहले तो पता है, एंटरप्रेन्योर। मेरे को तो पहले लगता था, कुछ टाइम पहले तक, कि वो पी के बाद वाला जो आर है ना, वो मेरे को पता ही नहीं था हाँ। होता भी है। मैं ऑन्ट्रोप्रेन्योर कहता था ऑन्ट्रोप्रेन्योर कहता था मैं। नहीं मैंने मेरे को इतनी नॉलेज इसलिए है क्योंकि मेरी इंग्लिश तो ऐसा खराब है, लेकिन मेरे को नॉलेज इसलिए है कि मैंने पढ़ा है ये सब वही एक तो दो मैं अच्छा साल लगता मतलब था ये। 12th 11th में ना। हाँ। बस हाँ। वही अच्छा लगता था। उसके हर्षल अलावा की कुछ एक अच्छा नहीं क्लास थी, लगता उसमें सबको बताया था कि ऐसे बोलते हैं इसको। तो तभी उसको उसको क्या पता बोलते था। हैं? था। ऑन्ट्रोप्रेन्योर। हाँ ऑन्ट्रोनी ऑन्ट्रप्रेन्योर। ऑन्त्र, मतलब वो त्र, हाँ हाँ, ये ट्र नहीं, एग्जैक्टली त्र। एग्जैक्टली तरह हम्म। करना है ऑन्ट्र, मतलब ज्यादा उसको वो मत करो, फोकस मत करो। चलो, हम यहाँ पे ग्रामर डिस्कस करने चलो नहीं आए वन हैं, टू हम थ्री करते फनिश स्पेलिंग बताओ करते हैं। ऑन्टरप्रेन्योर की। ई से होता है, मुझे तो पता है। हाँ चलो सुनो मेरी बात, अब सुनो। ऐसे कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया। सबका क्या क्या एक एक वो है ऑन्टरप्रेन्योर के ऊपर की। एक अगर डिस्क्राइब करना होगा उनकी लैंग्वेज में क्या है, क्या समझते हैं एक नहीं, ऑन्टरप्रेन्योर पहले से तो कोई। मेरे ख्याल से, जैसे जिसको आइडिया नहीं है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, आप ये बताइए। चलिए पहले अर्जुन। हर्षल बताएंगे। ये हर्षल यार को तो पता ही होगा ना। मेरे को ऐसे लीड में मत तो रखो, तुमने ऐसा हाथ मैं भी क्यों कुछ उठाया? पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इस टॉपिक पे मैंने कहा सबसे मेरे को ज्यादा भी नहीं तुम ही पता, पढ़े मैंने हुए हो। ऐसे बोला मेरे को भी नहीं पता। तुम चलो दो, ठीक है। पता है, तो पूरा हर्षल और अविरल, प्रोनाउंसिएशन मैं बता सबको रहा है। बता दूं, हर्षल और अविरल दोनों ने एंटरप्रेन्योर पढ़ा है। अविरल ने मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ा। अविरल ने अच्छा, नहीं पढ़ा। ऑप्शनल होता था क्या? हाँ हाँ। ऑप्शनल होता था, सिर्फ चलो, मैंने ही फिर पढ़ा तो है। हर्षल तुम्हारे ऊपर लोड भरा हुआ है, मतलब तुमने पढ़ा है। तुम्हारे ऊपर हाँ ऐसे हाँ। 10 किलो के तुम हमने में 100 किताबें किलो रख दी के है मान चुके हो। एंटरप्रेन्योर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑन्टरप्रेन्योर अगर किताबी भाषा में अगर अपन समझे, तो ऑन्टरप्रेन्योर वो होता है जो कि कोई भी प्रॉब्लम को पकड़ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसको सॉल्व करके उस चीज से बिजनेस बनाए, या फिर किसी
प्रोडक्ट का इनोवेशन करे और उस चीज उसको बेच के उसका इनोवेशन उसको बेच के उससे एक बिजनेस बनाए। और तीसरी चीज, बहुत सारी चीजें इसके नीचे इंक्लूड होती है कि रिस्क ले और ये वो बाकी सारी चीजें एक ले मैन लैंग्वेज में जो बिजनेसमैन करता है वो सब चीजें एक एंटरप्रेन्योर करता है। लेकिन बस उसका एक रहता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो उससे सोसाइटी की या नहीं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो और उससे बिजनेस बन रहा हो तो वो जो बंदा है उसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे हम। तो तुमने जो मैंने सेवेंथ जितना समझा था मेरे को तो ये लगता था कि जो इनोवेशन करता है कोई नई चीज की बस हाँ, उसी को बोलते इनोवेशन तो है ही। तो इनोवेशन तो तभी होगी ना जब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालोगे या सर्विस निकालोगे। whether it's a product or a service you are providing, you are called to be a like entrepreneur। ऐसे ही तो रहता है। तुमने और जो बाकी तुम मुझे लोग तो तुमने जो मुझे सेवेंथ तो क्लास लगा में कि अपनी इंस्टाग्राम की बायो में एंटरप्रेन्योर लिखा था, तुमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी हर्षल चावला? मैंने कभी नहीं लिखा, ठीक है ना। तुमने सेवेंथ क्लास में ऐसे लिखा तो सिर्फ था। बोल्ड में लिखा था एंटरप्रेन्योर, हाँ, यंग सेवेंथ क्लास में एंटरप्रेन्योर। मेरे को सेवेंथ क्लास में वो पता भी नहीं होता था अब ऐसा तुम कोई शब्द भी छोड़ो होता है, ठीक है छोड़ो, ना। तुम्हारे बाद वो निब्बे निब्बी लिखते थे तो तुम अब तो डिफेंड करोगे ही। कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही है। तो फनीशा तुम क्या कह रहे थे? मैं मतलब एंटरप्रेन्योर जो भी है ये लाइक एक बिजनेसमैन का फैंसी टर्म नहीं है। फैंसी टर्म नहीं है। मतलब एक बिजनेस एक सब बिजनेसमैन तो होता है ना एंटरप्रेन्योर कि को आप हिंदी में क्या बिजनेसमैन कहोगे? मतलब डिफरेंस तो मुझे तो जहां तक हर्षुल की डेफिनेशन से यही समझ आया है कि आप एक हर्षुल तो धंधे की बिजनेस बातें का बहुत एक करता दूसरा है। वो है। हाँ, उसके नहीं पर्सपेक्टिव नहीं, में तो मुझे देखो यही लगता है। बिजनेसमैन को हर्षुल तुम एक अपने तुम बिजनेसमैन को धंधा मत सिखाया बिजनेसमैन करो दूसरों को प्लीज। नहीं ये पर्सनल बातें यहाँ पे आ गई तो फिर तो लड़ाइयाँ छिड़ जाएगी और यहाँ तूने से रूम से गेट आउट हो जाएगा, गेट तूने आउट हो बोला जाएंगे कि लोग, वो ठीक है। तूने यही बोला कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करके अरे एक हाँ हाँ, सोल्यूशन मैंने बनाते बोला हैं आई तो एक्सेप्ट ब्रो, मैं लड़ नहीं रहा, मैंने बोला हाँ, मैं आई एम ऑन दैट कि बिजनेसमैन को तुम बिजनेसमैन तब बोलते हो जब वो किसी भी चीज का धंधा कर रहा हो जो चीज ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टिंग है मार्केट में। और एंटरप्रेन्योर एक नई चीज निकालता है या फिर नई प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उस चीज से धंधा बनाता है। तो और एक नया बिजनेस बिजनेसमैन आइडिया। बिजनेस, हाँ, कोई भी नया बिजनेस आइडिया जो कि सर्विस दे रहा हो या फिर प्रोडक्ट बना रहा हो और उस बंदे को अपन एंटरप्रेन्योर कहेंगे। बिजनेसमैन तो भाई जैसे कोई किसी की हार्डवेयर की दुकान है और शहर में जितनी भी हार्डवेयर की दुकान है तो उन सबको बिजनेसमैन ही बोलेंगे, और वाइस वर्सा जो भी जैसी भी मतलब हार्डवेयर ले लो, कोई भी कुछ भी चीज ले लो, तो बिजनेसमैन तो तुम्हें पता ही है। तो तुम्हारे हमने पापा भी तो बिजनेसमैन थे। हमने जो मतलब जैसे मैं एक मिनट, जैसे मैंने मतलब इंस्टा पे देखा है। आई डोंट डिसएग्री कि तुम उसको बिजनेसमैन के साथ इंक्लूड हाँ कर रहे हो। हाँ, यार, वो बिजनेसमैन भी होता है, हाँ हाँ, लेकिन सुन तो ले। हाँ मैंने जैसे हाँ इंस्टा पे देखा है, मैंने बहुत लोगों के बायो में भी देखा है। कोई हाँ मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने तो खुद आर्किटेक्ट्स भी देखे हैं जो अपने बायो में एंटरप्रेन्योर लिखते हैं। हाँ हाँ तो मैं हाँ। यही सोचता हूँ कि एक आर्किटेक्ट या कोई भी फलाना फील्ड वाले यार, एक एंटरप्रेन्योर क्यों डाल रहे हैं, मतलब ये क्या है, ये जो तूने जो क्या तूने बता। जो तूने एक चीज वो स्टेट करी थी ना कि ये इसका फैंसी टर्म तो नहीं है, तो बस वो वही चीज है। वो तो लोग, जैसे तू आर्किटेक्ट की बात कर रहा है तो उसने अपनी कंपनी बना ली एक, उसके नीचे एम्प्लॉय काम करने लग गए, कंपनी अच्छी हो गई तो वो बस अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहलाने लग जाए। ये ऐसा है। मैं इससे तो यही प्रूव हुआ ना कि वो सिर्फ एक फैंसी टर्म है। कंपनी बना प्रूफ ली नहीं कोई। होता है, लोगों को भी ऐसा सही लोग से कर ले रहे हैं। नॉलेज नहीं है मुझे लगता हाँ, है। वही तो मैं कह रहा हूँ लोगों ना को भी कि नॉलेज नहीं ऐसा है तो लोग प्रॉपर कर ले रहे हैं। टर्म क्या है, उसका तो मीनिंग क्या नहीं, है, तो उसकी तुम इसको नॉलेज मुझे तो लोगों को नहीं तुम है। इसको मुझे तो फैंसी टर्म इस बोल रहे हो। पॉडकास्ट के 10 मिनट हो गए हैं, इतनी वो हो गई, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ आया। तो तुम इसको फैंसी टर्म बोल रहे हो फनीश्वर, तुम जितना समझे तुम इसका सिंपल टर्म क्या बोलोगे? नॉन फैंसी टर्म क्या समझोगे तुम इसको? नहीं, नॉन, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये खुद ही एक फैंसी टर्म लग रहा है मुझे। बट बेसिकली मैंने दो ये बेसिकली चीजें इट्स अ स्टेट करी टर्म ना फनेश्वर। बेसिकली इट्स अ टर्म मैंने गिवन टू समवन हु तुम हैज समझे सॉल्व्ड अ नहीं। प्रॉब्लम। मैंने बोला कि मुझे अभी तक तुम्हारी बातों से ये लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे खुद से ऐसा फील होता है या ये मेरा ओपिनियन है। अभी जो तक मुझे ये समझ डिफरेंशिएट में आया है जो क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना मैं, मैं तो जो मैं ब्लैंक आया था। बिजनेसमैन जो मैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, वो ये डिफरेंशिएट है कि जो एक बिजनेसमैन है वो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करता है और उसको बिजनेसमैन कहते हैं।
एंटरप्रेन्योर कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नया प्रोडक्ट लाता है मार्केट में और उस चीज का बिजनेस करता है। मुझे समझ गए तुम? क्या लगता था, ठीक है, पर मैंने जो अभी बोला ना कि डिफरेंट फील्ड के लोग जो भी तुमने बन आर्किटेक्ट रहे वाली हैं, बात करी तो ना कि मैंने काफी what सारे आर्किटेक्ट को exactly? देखे हैं, वो भी बना लेते हैं, तो वो हाँ, तो अब मैं कैसे समझाऊं तेरे को कि मतलब एक ही जनरलाइज टर्म है या अब कुछ? हो गया है, अब हो गया है, हाँ, अब हो गया क्या 10 है साल पहले मतलब तक नहीं था, अब हो गया तो है। मुझे ऐसा क्या है। लगता था एंटरप्रेन्योर, जब मेरे को तो कुछ मतलब पहले क्या लगता था कि कौन होते हैं जो मतलब बेसिकली विदाउट एनी बैक सपोर्ट कुछ स्टार्ट करे, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो, कुछ भी स्टार्ट करे। तो मुझे ऐसा लगता था बेसिकली जो यूट्यूब भी स्टार्ट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं उससे, तो वो भी एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, बट ऐसा नहीं है ना। मैं क्या कह रहा नहीं हूँ कि नहीं अगर ये इसमें ये सब चीजें अब इंक्लूड होने लग गई हैं, क्योंकि अब ये ओके जो हाँ, टर्म जैसे है। किसी ने यूट्यूब पे कोई नई चीज चालू करी, जैसे हाँ, व्लॉग स्टार्ट किसने, आई थिंक केसी नेस्टार्ट वो वाज द मेन यूट्यूबर जिसने व्लॉग हाँ स्टार्ट करे थे। हाँ तो वो व्लॉग्स का एंटरप्रेन्योर हो सकता है क्योंकि उसने मेन स्ट्रीम में नई चीज डाली, फिर यही उसको सबने चीज मैं कॉपी कह कर रहा हूँ, लिया। यही चीज मैं कह रहा हूँ तेरे को, यही चीज मैं तुम्हें तो क्या बता रहा हूँ कि हमारे जैसे हमारे जो हम भी एंटरप्रेन्योर है क्या? नहीं, अब यूट्यूब वही मैं बोल स्टार्ट। रहा हूँ ना कि इन सब चीजों में ये इंक्लूड करते जा रहे हैं, हम इस चीज को इंक्लूड करते जा रहे हैं क्योंकि ये टर्म बहुत कॉमन हो गया है, जो एंटरप्रेन्योर का टर्म है ना। तो तू मेरे को एग्जांपल दे सकता है और बेटर समझने के लिए? और जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हिमांक कलानी ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ जो कि तुम्हें भी पता है, वो पीयूष क्या बंसल है, क्या नाम है उसका पूरा? पीयूष बंसल, पीयूष लेंसकार्ट बंसल, का फाउंडर। जो लेंसकार्ट वाला है, मैं ऑफेंड लेंसकार्ट क्यों वाला है होऊंगा? जो मैं तो पीयूष बंसल। इंस्पिरेशन है वो मेरी। हाँ हाँ, पता है मेरे को ऑफेंड क्यों हो गया। तो वो क्या नाम है, जो पीयूष बंसल है, उसने जो ऑप्टिशियंस का जो वो एक बिजनेस करने का फॉर्म है, वो चेंज किया है। वो हिमांक सबसे ज्यादा समझ सकता है कि उसको सब उसके बारे में नॉलेज है। उसने एक फॉर्म चेंज कर दिया, उसने वो चीज जो कि कभी ऑनलाइन बिकी ही नहीं, वो ऑनलाइन ले आया। और वो चीज जो कि हमेशा मैन्युअली हो रही है, इंडिया में सिर्फ वही है जिसने फैक्ट्री लगाई, और वो अब ऑटोमेशन में चला गया पूरा, जो कि लेंस वगैरह सब ऑटोमेटिक बना रहा है, जहां तक मेरे को नॉलेज है। बाकी हिमांक को ज्यादा पता होगा, तो आगे कंटिन्यू इतना कर डीप सकता भी है। नहीं जाए, इतना डीप भी नहीं जाए। बेसिकली तुम तो बस ये सोचो कि उससे उससे पहले कोई भी आपको चश्मा लेना तो आपकी आपकी सिटी के शॉप पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप हाँ लेंस कार्ट से कोई इंडिया के किसी भी कोने से आप एक चश्मा मंगवा सकते हो जो आपको पसंद आ रहा हो उसकी वेबसाइट से। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि आप या तो एक शॉप से ले रहे हो अपनी दुकान हाँ, अपने सिटी की, या आप एक पूरी वेबसाइट से जिसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग लेंस है, और आपको सब ऑफर लोगों अच्छा मिल की रहा है। आइडियोलॉजी हाँ, और जैसे पीयूष और सब बंसल लोगों से, की आइडियोलॉजी हाँ, हाँ, वही बताओ लेंस बताओ। कार्ट वाले ने और भी मतलब बहुत चीज़ें जो ऐसी थी जो अब हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे ब्लू कट लेंस वगैरह हो गए, तो वो उसने बेसिकली एक नई चीज़ मैं इनोवेट करी। हाँ तो ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। हाँ, मैं इसी पे आने वाला था कि और लोगों ने फिर वो एक आइडियोलॉजी हर एक की अलग अलग रहती है कि एंटरप्रेन्योर, अब जैसे लेंसकार्ट है, लेंसकार्ट जैसे 2 कंपनियां या 3 कंपनियां अगर और चालू हो गई, तो उनके जो मालिक है वो भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर ही समझेंगे, जबकि उन्होंने उस सर्विस का इनोवेशन नहीं किया। कहने को उस सर्विस का उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, या उस तरीके का इनोवेशन नहीं किया जिस तरीके से वो काम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर में ही डालेंगे क्योंकि एक ये कॉमन टर्म हो गया है। शार्क अब टैंक में कोई भी शार्क टैंक में भी जो भी कोई आता है तो वो लोग सामने मतलब आने वाले को जो पिच डालता है उसको एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं। चाहे वो लिटरली ऐसे लोग भी आए हैं जो क्लाउड किचन का कोई आइडिया लेके आए हो जो अब कितने खुल रहे हैं, तो उसको भी वो एंटरप्रेन्योर ही कह रहे हैं आज। और कोई ऐसा लेके आया हो जो हल्दीराम जैसा कोई स्नैक्स इसलिए का। एंटरप्रेन्योर कह रहे हाँ। हैं। एक और रीजन है, एक और रीजन फनेश्वर ये भी सुन लो कि जो मॉडर्न डे बिजनेसेस आ गए ना आजकल, जो पुराने धंधे नहीं है, जो पुराने लोग जो जिस टाइप का बिजनेस करते हैं, वो छोड़ के कोई नई नए नए टाइप के बिजनेस जो कर रहे हैं ना लोग, उनको भी लोग एंटरप्रेन्योर में अब स्टेट कर दे रहे हैं। तो ये है। अब आया समझ में तुम्हें? कुछ कुछ बेसिक्स क्लियर हुए तुम्हारे? चलो और हाँ, आगे बढ़ो। तो नहीं, थोड़ा तो एक हुआ। बार फिर भी थोड़ा जानने के लिए फनीश्वर, तुम्हें इससे पहले क्या पता था? भले ही तुम्हें कुछ नहीं पता हो, नहीं, थोड़ा मुझे बहुत क्या पता मुझे था? यही था कि ये जो टर्म है ये एक बिजनेस या कुछ स्टार्टअप्स या कुछ जो इनोवेटिव चलो इन सब स्टार्टअप तुम्हारे में दिमाग में क्या है कि इन स्टार्टअप क्या सब से होता है, तुम ये रिलेटेड है बताओ। समहाउ।
नहीं, स्टार्टअप मतलब कोई भी चीज आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कोई मटेरियलिस्टिक हो रही है या मेरे को तो ये लगा था कि कोई भी चीज हो एंटरप्रेन्योर रही है ना। मेरे को ये लगा था कि एंटरप्रेन्योर को सिंपल टर्म्स में बोलूं और हिंदी में बोलूं तो वो होता है कि खुद के बलबूते पे कुछ चालू करना। मेरे ख्याल से ये मेरे को ये लगता था, पर शायद उसको ये नहीं। स्टार्टअप कह देंगे ना यार। ऐसा उसको स्टार्टअप कहेंगे। खुद के बलबूते पे तो मतलब वो हो गया ना कि मतलब विदाउट कैपिटल, विदाउट ऐसे सपोर्ट। तो हमारे मतलब जो लोग बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं अपनी फैमिली में, हाँ, जो पहला बंदा होता है जो मैं उसी बिजनेस पे आ रहा एस्टेब्लिश था। करता है, मैं उसी पे आ रहा था कि तो हमारे जो उसको भी तो अपन एंटरप्रेन्योर बोल देंगे फिर। वही मैं कह रहा था, हमारे जो जैसे फादर्स समझ लो, सबके फादर्स का कुछ ना कुछ काम है। किसी का प्रोडक्ट बेस्ड है, किसी का सर्विस बेस्ड है। तो क्या सब हमारे फादर्स एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे? अगर उनकी फैमिलीज पहले से नहीं कर रही थी और वो एक नए प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट उन्होंने स्टार्ट किया या रेयर था या इंडिया में रेयर था, तो उनको बोल सकते हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई वो एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना हुआ, वो तो और ग्रो वो ग्रो जो स्टार्टअप करा, स्टार्टअप हो गया। ग्रो जो करा तो ग्रो तो बिजनेस हर नॉर्मल बिजनेस करेगा बिजनेस। ही ना। नॉर्मल मतलब बिजनेसमैन ग्रो नहीं करेगा क्या? एक्सपैंड जो करा उसको नहीं कहेंगे एंटरप्रेन्योर। उसको एक्सपैंड करना, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक्सपैंड हम अगर हर वो कुछ नई चीज ले आए, वही कोई बार एकदम बार चीज आ रही है ना। इनोवेशन नया ला दिया उनने मैं कि वही बात, मार्केट में जो कोई नहीं था, स्टार्टिंग में उन्होंने जिस अपना चीज दिमाग से चला बात के चालू नया हुई कुछ थी डाल कि दिया। दो चीजें हैं, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये दोनों चीजें अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ये दोनों चीजों में आप क्लियर हो रहे हो, तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हो। समझ रहे हो? समझ ये रहा है। जैसे हम केसीव है, अब केसीव कोई नया प्रोडक्ट बनाने लग जाए हूँ। जो कि कोई नहीं बना रहा, और एक या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बना रहा है लेकिन उसकी सर्विस देने की तरीके चेंज कर दे अगर केसी, तो हमें एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। ये है। अब बट आया फनेश्वर समझ में? बट जैसे केसीफ पे आए हैं अगर, तो ऐसे केसीफ के जो केसेस है, उनके जो डिज़ाइंस हैं वो भले ही मिलते हैं और भी जगह इंडिया में, बट जो कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिवली वी हैव पुट द प्राइस एट वेरी लो। तो और डिज़ाइंस भी थोड़े अलग हैं, तो क्या वो यूनिक नहीं कहलाएंगे? That's basically how you run हर्षल your हर्षल business। हर्षल स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट, सब सब स्टेयरिंग हर्षल कॉन्टेस्ट। अटक गया क्या? हाँ 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 अर्शुल का हाँ नेट तो हाँ हाँ। आगे आगे आगे। अब आ गए। हाँ बोलो। अरे 20 नीचे हो गया kbps, तो 20 kbps, तुमने पूरा टॉपिक ही बर्बाद कर दिया हमारे धंधे का। केसीव का टॉपिक अब तुम रहने दो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, कंटिन्यू करो उसने कंटिन्यू बोला था कि बेसिकली केसी तुम रन करते हो तो तुम्हारे करो। प्राइसेस पूरी मार्केट से कम है, तुम्हारे हम्म डिजाइन्स यूनिक हैं, कुछ हम्म कुछ डिजाइन तुमने अपने डाले बट वो चलते भी हैं ऑल ओवर इंडिया, पर तुमने अपने नए डाले, तो wouldn't that be called as an entrepreneur? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, क्योंकि अब मैं कैसे समझाऊं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट समझो, पीछे हो। ये कट कर देना, ये कट कर देना भाई, कट कर देना ये। कैसे नर्वस हो, म्यूट का बटन है वहां पे। ओह क्या उड़ते अरे हो मैं ऐसे। एकदम से भाई वो अंदर चला आ गया। कुछ उड़ते हुए आया पीछे। हाँ, तो इसको कट कर देना यार। मेरे कोई मेरे बात पता है नहीं। मेरे गेट हाँ पे लॉक लगे हैं, तो बस वो मैं ऐसे घुमा देता हूँ, कोई आ ही नहीं पाए अंदर। हमारे लॉक नहीं लगाते। हाँ तो नहीं हाँ, कहलाएंगे तो मैं नहीं एंटरप्रेन्योर। मैं डिसएग्री कर रहा हूँ इस चीज पे कि ऐसा ऐसा होता थोड़ी ना, क्योंकि इस शूज में ये चीज है जो कि कोई ब्रांड नहीं दे रहा, ये सिर्फ हम दे रहे हैं, वो उनका इनोवेटिव प्रोडक्ट हुआ। समझ रहे हो तुम? अगर हम केसी पे किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, किसी ऐसे केस के साथ डील करते हैं जो कि कोई नहीं बना रहा हो और हमारी इनोवेशन से बनो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तो क्राइटेरिया के ये फैक्ट तो रिलेटिव हो गया ना। तू ऐसे मानता है कि मतलब एक स्केल थोड़ी है कि मैं इस स्केल पे है तो ही वो एक यूनिक आइडिया है। मतलब तुमने अपने केस में कुछ अच्छा बेटर कर दिया, जैसे मांग कह रहा है कि हमारे प्राइसेस कम है तो हम अलग है सबसे। जो जो अब वो तूने ऑन्ट्रो जो नहीं है तूने बात बोली बट थी ना,
जो कोई तुमने उसकी बात बोली स्केल थी ना नहीं कि है। एक फैंसी वर्ड कर दिया है इस चीज को, बिजनेसमैन को एक फैंसी वर्ड दे दिया है, तो वो वही चीज है मेरे अकॉर्डिंग तो बाकी एट द वेरी बेसिक लेवल हमने एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर का मीनिंग पहले डिफाइन कर दिया है ना, तो बस वही है एट द वेरी बेसिक लेवल। अब इस पे नई लोग ऐड होते जा रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, बट हाँ दैट वुडंट बी टर्म्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। बस एंटरप्रेन्योर कोई प्रॉपर प्रॉब्लम एक हाँ एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में और उसके ऊपर नया इनोवेशन कर रहा है जो सबसे हटके है। प्राइसेस तो कोई भी कम कर सकता है, किसी भी चीज का मटेरियल किसी भी टाइप से ला सकता है, बट तुमने अपना दिमाग क्या लगाया? चलो अच्छी बात है। तुमने किसी और का आइडिया जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वही तुमने भी बनाया ना। तो हम फिर तो हम उधर थे। हाँ मैं एक फैक्टर और इसमें ज्वाइन करना चाहूंगा जो एक एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, वो होता है रिस्क। जो एक रिस्क फैक्टर रहता है ना फनीश्वर, तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि वो जो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंशिएशन अपन जो कर रहे हैं, वो एक जो रिस्क फैक्टर होता है, जो एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली जो एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है। बिजनेसमैन रिस्क क्या लेता है कि हाँ मैं एक बिजनेस चालू कर रहा हूँ जो कि एग्जिस्टिंग है, 100-200 सालों से चल एक्सपीरियंस रहा है। है एक चीज, उसका ही मैं भी धंधा चालू कर रहा हूँ। हाँ, और वो चले नहीं चले वो उसके ऊपर है कि वो कैसा माल बना रहा है या क्या सर्विस दे रहा है वैसा। एंटरप्रेन्योर का ऊपर ये रहता है कि वो एक नया इनोवेशन कर रहा है। अब इनोवेशन लोगों को समझ में भी आता है कि नहीं आता। तो हाँ अब किसी का रिस्क बहुत ज्यादा भी हो सकता है कि, और किसी एंटरप्रेन्योर का जरूरी नहीं है कि उतना रिस्क भी हो। ये तो रिलेटिव चीज होती है ना। नहीं लेकिन जो जो हाँ। एक जैसे फर्नीचर कल एक कोई अगर चीज लॉन्च होती है और तुमने उस चीज के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं कि अबे ये क्या चीज है, तुमने अगर ये बोला या ये क्या सर्विस है भाई, ये तो होनी चाहिए थी, या ये क्यों, ये इसमें क्या क्या होगा, और अगर वो चीज वो सर्विस मैंने जैसे लॉन्च करी और लोगों को पसंद नहीं आई और मेरा जो पीछे पैसा लगा हुआ था, जो भी मैंने वो सर्विस को बिल्ड करने में, अपना बिजनेस बिल्ड करने में लगाया, पहले ही लग जाता है क्योंकि, तो वो तो फेल। और यही अगर बिजनेसमैन अगर फेल होता है तो वो अपनी, अगर कोई कोई फैक्ट्री लगाता है तो अपनी वो मशीनरी बेच के अपने वो सब उतार लेता है, लैंड बेच के इसको उतार लेता है। इसको अगर ऐसे देखें जैसे तूने बोला कि एंटरप्रेन्योर कोई नया इनोवेशन ला रहा है जो कहीं नहीं किसी ने नहीं सुना, तो उसमें ये रिस्क है कि वो फेल हो जाएगा, लोगों को पसंद नहीं आया। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बट मतलब ये उल्टा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी नई चीज आ रही है तो ऑब्वियसली वो लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, बट जो बिजनेस वाला है प्रोबेबली वो सेम चीज ला रहा है, तो उसमें ज्यादा वो नहीं होगा कि लोग उसमें लाइक बोर हो जाए कि ये तो सेम चीज है, इसको कौन ज्यादा यार दे। और जो अमेजोन खुद के नया साथ आ रहा है, ये फ्लिपकार्ट भी कोई चल रहा है, आजियो भी भाई चल रहा है, मिंत्रा भी चल रहा है, और भी बहुत सारे एप्स है जो चल रहे हैं। वही तो तो कह रहा वो हूँ, ये रिलेटिव होती है चीजें। नहीं, लेकिन एक तुम जो स्टेट करोगे ना, फैक्टर स्टेट करोगे तो उसमें रिस्क फैक्टर भी आता है। मैं अपने फैक्टर की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन ये नहीं कोई बोल रहा हर्षल हूँ नई कि हाँ चीज आपको। कोई नई चीज कॉन्ग अगर आप सोच के ला रहे हो, को कुछ सोच के आप कोई नई चीज ला रहे हो जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वर्सेस कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप बिजनेस में उसको फिर से ला रहे हो, तो तू खुद बता कॉमन सेंस से कि किसका हाँ फेलियर परसेंट है ना, फेलियर के ठीक है चांसेस किसके ज्यादा है। ठीक है। वो जो दूसरा बंदा जो चीज लाएगा, वो जैसे मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, नया प्रोडक्ट है, अब वही प्रोडक्ट तूने कहा कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, मैं भी ले आता हूँ, तो वो भी ले आया। तो जब वो अच्छा चला तभी तो तुम लाए ना, समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम हाँ, तो वो चीज, पॉइंट क्या है तेरा? मेरा पॉइंट ही यही है कि तुमने तो रिस्की तब उठाया, रिस्की जब बाद में उठाया जबकि वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो गया। हाँ तो मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट कॉन्ग्रेचुलेशंस ये बिजनेस हुआ ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षल आपको। यू आर प्लेस्ड इन एलएचएस एज एंटरप्रेन्योर टीचर।
अरे मेरे को वो भाई अब तुम्हारे मैं टीचर तो का यार क्या छोड़ नाम छाड़ था? के चले सरदार जाऊंगा। जी थे वो। तुम डिस्कशन करते नहीं हो ढंग से। यार बट अ, तुम ये बताओ, कोई व्यूअर देख रहा हो और तुम जो गलत सलत अगर उसको नॉलेज दे रहे हो तो तुम्हें गालियां देगा। ये मेरा ओपिनियन है यार, ये मेरा कोई ओपिनियन है, व्यूअर जो भले बिल्कुल तुम एकदम मैं बहुत नहीं चेंज अच्छा कर पाऊंगा, तुम्हारा ओपिनियन कोई मैं नहीं चेंज नहीं कर नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं मेरी हर्षुल, लाइफ हर्षुल तुम्हें में कोई इससे मेरे देखो, दिमाग में ये हम है। मैंने ये देखा कि हम तीनों शांत बैठे थे। ओपिनियन हर्षुल थोड़ी ने चेंज बहुत कर कुछ रहा हूँ बताया, यार। मतलब हर्षुल ने पढ़ा था मैं 11th 12th में, ये बात तो प्रूफ हो वो गई पढ़ा हर्षुल। है इसलिए। तुम यार, हाँ वो तुम्हारे हर्षुल पीछे जो वो बोल पा रहा जैगुआर वाली है। वो पड़ी है ना, नॉलेज जैगुआर तो स्किन है की, सिर्फ लपेट के बैठ जाओ, खुश हो जाओ थोड़ा। नहीं, पर कोई ऐसा बहुत अच्छा सा एंटरप्रेन्योर जिसके बहुत अच्छे आइडिया हो, वो अगर ये वीडियो देख रहा हो, इससे याद उसको आया तो ये कि मन हो रहा तुम्हें, होगा। इससे याद आया कि तुम्हें जो पता हो कोई एंटरप्रेन्योर जो बहुत हाई लेवल नहीं, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल जैसे नहीं, जो मतलब लो लेवल हो आज भी और हसल कर रहे हो। बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स हसल एज मच एज आई नो। तो जो कर रहे हो अभी, और तुम्हें पता हो कोई है, किसी को जानते हो? नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। नहीं, कभी नहीं है। मतलब कोई सुनने में भी नहीं आया क्या? मतलब मेरे अब को एकदम क्लिक हाँ वही, आते एकदम बहुत क्लिक नहीं रहते, कर रहा। याद नहीं रहते। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, अपने स्कूल में वो थे, अभिसार वर्मा करके एक थे, भैया थे। ओके। वो उन्हों शायद से किसी मैगजीन में भी फीचर हाँ, हुए थे, मैंने मैं रिसेंटली पढ़ा था पढ़ा था। उसमें। उन्होंने कोई और मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले हैं अपने ग्वालियर में ही। तो मैंने तो पूरी रिसर्च करी थी, ऐसे पढ़ता रहता हूँ। तो कैंसर हिल्स के पास कहीं था उनका फार्म है, वहाँ से वो पूरा, मतलब उन्होंने बेसिकली पूरा बताया है कि कैसे कैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह डलते हैं। तो जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होती है उसको ऑर्गेनिकली बिल्कुल रूट से उगा के विदाउट एनी केमिकल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है। मैं कोई इसमें, मेरे को कोट नहीं करना। तो अभी तो वही पता है मेरे को। और भी अब यही है, शार्क टैंक देखने के बाद तो पूरा इंडिया जाग गया है एंटरप्रेन्योर को लेके। बट शार्क टैंक में बहुत है। तुम लोगों ने बचपन में कुछ ऐसे सोचा है, कभी कुछ सोचा था बचपन में, बचपन से, कि तुम्हें बड़े होके कुछ ऐसा चालू करना है, कुछ सोचा हो कभी ऐसे? हर्षुल ने बहुत सोचा मेरे है। और हर्षुल के तो बहुत हाँ दास्तान। मतलब मैं बोलने ही वाला था मेरे कि और मैं तो हर्षुल के तो बचपन से सोचता हूँ। मैंने तो लिटरली मतलब जब वो बचपन में वो देखते थे ना, वो कार्टून में वो एक बाहर, घर के बाहर वो खड़ा कर देते थे, लेमन वाटर बेचते थे, लेमनेड बेचते थे, उसमें लिख देते थे। मैं सोचता था तो ये भी कर दूं चालू, कुछ ना कुछ, मतलब वो पैसा कमाने का किसी को वो हुआ है कि यार थोड़ा कुछ पैसा कमाए ऐसे। एक एक और था अपने को, हिमांग 8th स्टैंडर्ड में या अरे 9th में। हर्षुल और मैंने बहुत कुछ सोची। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, हर्षुल और मैंने ऐसे डिस्कस करा कि हम एक कैफे खोले, वो एक इंस्टा। कैफे खोल रहे थे, और हाँ तब तब मैं एक बात बताऊं, तब ग्वालियर में कोई कैफे नहीं होते थे, हाँ, और सिर्फ स्ट्रीट फूड होता था तब। कोई कैफे का कॉन्सेप्ट ही नहीं था वो तब। कुक्स और वगैरह हमने थे, स्ट्रीट कुक्स फूड, एंड ऑल। हाँ हाँ मतलब ये थे, मतलब ये जो कैफे नाम देते ना अपन, बेकरी वो थे नहीं थे। पहले वो। हाँ, तो हमने सोचा था कि ऐसा कुछ करते हैं स्टार्ट हम। और स्ट्रीट फूड वहां पे खड़ा था हाई कोर्ट पे। हाई तो हमने कोर्ट कहा, हाँ तो हमने कहा यार इसका अच्छा चल रहा है, तो अपन भी स्टार्ट कर देते हैं। मेरे नीचे ऑफिस हाँ था एक छोटा हाँ सा, वही वही वहाँ वहां पे पे सोचा एक था। एरिया पड़ा हुआ है। हाँ वही वो वहां पे एक्चुअली स्टार्ट क्या कर था, देंगे थर्ड। हर्षुल को वहाँ शिफ्ट हुए हुए 1-2 साल हुए थे शायद, ये हाँ पता नहीं, हाँ, सेवेंथ सेवेंथ ही क्लास है, दो या बहुत तीन पुरानी साल बात। हुए थे, हाँ। हाँ, तो वहाँ उसका खाली पड़ा था, वहाँ पहले एचपी को उसने दिया था शायद, क्या था पता नहीं, फिर वो खाली हो गया था। एचसीएल का वो दूसरे हाँ ऑफिस में था, HCL, एक और हाँ। पार्ट मेरा खाली पड़ा था। तो फिर हम सोचते थे, और मेरा क्या हुआ था एक्चुअली, हम इंस्टाग्राम तब बहुत यूज़ करना ज़्यादा कर दिया था, फेसबुक कम कर दिया था। तो इंस्टाग्राम पे एक पेज था टेस्टी करके, अगर किसी ने देखा हो। वो उसमें 30-30 सेकंड की वीडियो डालते थे, और इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ों की ऐसे रेसिपी डालते थे कि 30 सेकंड में बना करके दिखा के, ब्राउनी हो गई, कुकीज़ हो गई। तो मैं कहता था यार चालू करते हैं कुछ ऐसे और भी हमने सोच लिया कि ब्रो कर लेते हैं, सैंडविच बनाना पड़ेगा, 2 लोग होंगे, पहले कर लेंगे। तू बाहर खड़ा रही है, मैं ऐसे ऐसे, हमने मतलब काफी सोचा था। वो भी तो फिर सोचा हमने था। ड्रॉप कर दिया। एक हमने महफिल महफिल का तो पेज हाँ भी हाँ, बनाया था। वो भी सोचा था। एक एक हमने, और भाई, और और वो चीज लिटरली भी। तुमने शार्क टैंक देखा? हाँ, तूने अगर वो हम वो एपिसोड चीज देखा करते ना, हर्षल? अगर हम वो चीज करते
तो हम ग्वालियर के एंटरप्रेन्योर तो जरूर कहला लेते। हाँ बाहर तो चाहे होता रहता, लेकिन ग्वालियर में वो वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं था। मैं बताता हूँ क्या तुम्हें था? हमने मतलब, कब और हमने बनाया था, स्टार्ट भी किया था। कौन से ईयर, दो कौन से चीजें साल, थी। पेज हम कब 10th बनाया में था? थे तब। 10th में, हाँ। 10th मतलब हमने ये सोचा था कि जैसे इवेंट मैनेजमेंट तो लेकिन एक मिनट इवेंट, रुको रुको, वो तुम आइडिया बाहर क्यों ला रहे हो पब्लिक भाई में? वो इतने शार्क लोग टैंक, देख रहे मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ तो हैं। मेरी बात सुनो। हमने ये सोचा था कि हाँ। जो इवेंट मैनेजर्स तो उस वक्त होते थे बहुत, और ऐसे किसी को, कुछ लोगों वो को बड़े हमने लेवल गिफ्ट के रहते वगैरह, थे, बड़े लेवल के रहते थे वो। कुछ लोगों को हमने गिफ्ट वगैरह दे के और थोड़ा घुमा विमा के हमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार हम ऐसे इम्प्रेशन वाले गिफ्ट्स और सरप्राइज वगैरह दे सकते हैं लोगों को। तो हमने सोचा था कि मतलब हम, जैसे सरप्राइज पार्टी बुक कर ली, हाँ, आपकी पूरा रूम सजा दिया, और वो सबका गर्लफ्रेंड के हमारे लिए, पास है। वाइफ के लिए। तो हमने सोचा कि हम कुछ ऐसे चालू करें जिसमें हम आपका आपकी हेल्प करेंगे, आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हो, कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, छोटे स्केल से बड़े स्केल तक, और क्या पता वो आगे जाके कुछ भी और चीज़ बन जाए मैनेज करना। तो ये हमने सोचा, हमने नाम भी सोच लिया था, महफिल। महफिल नाम सोचा था हमने हमने अपने और पेज भी बना दिया था, इंस्टाग्राम पेज, पर वो आगे बढ़ नहीं पाई। और लिटरली मैं अभी शार्क टैंक देख रहा था, 3 दिन पहले उसमें दो बंदे, एक बंदा बंदी आए थे, एग्जैक्टली वो ये कर रहे हैं। कैलकाटा ब्रिज के नीचे से एक बोट पे आप प्रपोज करिए, उसमें गिटार बजा रहा है, हम्म। और और बहुत सुंदर सुंदर उसमें दिखाया था, वो टेंट लगाया हुआ है, उसमें लाइट्स लगाई हुई है, वहाँ पे आप प्रपोज करिए, वहाँ पे सरप्राइज दिए अपनी वाइफ को। और वो किसी से, बेसिकली हमने ये चीज सोची थी, हमने ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं सुना था। तो हाँ हमने सिर्फ ये सुना था कि अ, एक जो इवेंट मैनेजर होता है, इवेंट प्लानर होता है, वो बड़े लेवल का ही होता है, जो कि शादी या फिर सगाई और ये जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो सब मैनेज करता है, ये सब प्लान करता है। ये जो तो तुमने छोटे छोटे इवेंट स्कूल होते हैं, पे, या फिर जो हाँ, जो छोटे स्केल पे हमें स्टार्ट करना था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज उतनी थी, फिर हमने नहीं कर पाए स्टार्ट। हम फिर वो दो चीजें हमने करी कि यार दो चीजें फटाफट चूज करो, या तो कवर का काम, ये प्रिंटिंग का, या फिर दूसरा। हमने कहा चलो यार ये कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरा ये भी रीजन ये करा था। नहीं था, ये भी करा नहीं था, इसके बारे में भी हमने बहुत सोच लिया था, फिर सोचा था। जाके। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा मेरा पॉइंट था ना, अभी फनेश्वर को आ जाने दो, उसको मैं भी समझा दूंगा वो नहीं आ कि रहा, अब उसकी जो बैटरी मेरा चली गई। जो मेरा पॉइंट था कि उस चीज में रिस्क कम इन्वॉल्व है रादर देन इस वाले बिजनेस में, तभी हमने इस वाले बिजनेस पे हमने फोकस किया और था। हाँ, तो उसमें हाँ, बहुत, रिस्क कैसे कम इन्वॉल्व होती है उसमें? कम रिस्क नहीं होता इसमें? तुम्हें पहले कैपिटल भी बनाना था, और फिर ऑर्डर्स अरे आए नहीं उसमें आए। मेन कैपिटल लगाना था कि उसमें पहली बार में किसी को पकड़ना करना, और फिर पूरा वो हाँ, सेटअप, उसमें सेटअप का और काम बहुत था, कि आपको सेटअप हर सेटअप का चीज़ काम का होता, करना और पड़ेगा। नेटवर्क बनाना पड़ता था, हाँ, पढ़ना था, जो भी चीजें थी उन चीजों का। तो हमने कहा कि यार इजी और वे ये टाइम है, पढ़ कंज्यूमिंग भी भी था लेते वो तब। बहुत। हम्म। और भी बहुत चीज़ें सोची थी यार, इंस्टाग्राम पे भी फूड फूड पेज चालू करने का सोचा था, तब एक ही पेज था, तो फिर तब उसके तब बाद भी ऐसे ये जो फटते फूड हुए आए। ब्लॉगर्स थे, जब भी ये फूड ब्लॉगर्स थे और ये सब थे, तब ये भी नहीं होते थे, जो कि अब हर तब हर दूसरे आपके पूरे FYP पे रहते हैं, फॉर योर पेज हम्म। पे। तो वो तब होते ही नहीं थे। तब एक था, तो ऐसे ही। ग्वालियर ग्वालियर जायका करके था, और मैं उसको फॉलो भी करता हाँ, था, और मैं उसका सैंडविच देख के गया था, वो कौन सा था, कौन सा खुला था यार उधर अपने फूलबाग पे, यमी यमी विद यमी सैमी। विद सैमी। मैं उसी का यम्मी देख विद के यमी सैमी। विद सैमी पहली बार खाने गया था, और मुझे इतना अच्छा लगा था, और फिर ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, यार ऐसा पेज चालू करते हैं, डीएसएलआर तो है ही, अच्छी अच्छी फोटो खींच के डालेंगे। फिर उसके बाद ये सब पेज आए थे, सिटी वाइब्स वगैरह सब आए थे, चीज़ें तो बहुत सोची थी। हाँ, अपन ने भी तो बहुत वीडियो ये बनाई सोच। थी यूट्यूब की, फूड 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 फूड, हाँ, उसमें तो ये ईट स्ट्रीट चालू अपडेट भी करने था। वाले थे। तो अगर अगर कभी मौका लगा तो इस चैनल पे हम वो वीडियो डालेंगे। अगर मौका वो लगा हमने एक नहीं, चैलेंज डाल किया था। डाल डाल डालते नहीं, इस पे पोस्ट रिएक्शन, पोस्ट क्रेडिट सीन में डाल दो ना थोड़ी सी झलक। नहीं रिएक्शन रिएक्शन करेंगे। नहीं नहीं, वो करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी पोस्ट क्रेडिट सीन में उसकी झलक डाल देना तो मजा आएगा कि हाँ। तो ठीक अब है, और कुछ टॉपिक। तुम बताओ, मैं ही तुम्हारे, बोला हूँ हमारे ज्यादा, मेरे टीचर दिमाग टॉपिक में बोला वो कि आया मैं। था कि जॉब जॉब वर्सेस
बिजनेस का। अरे वो अच्छा हुआ फर्नीचर चला गया, अच्छा हुआ फर्नीचर चला गया। वो गोली मारता वहां से। क्यों? अरे वो एकदम वॉयलेंट हो जाता है इन चीजों पे। जॉब वर्सेस बिजनेस। हाँ, टॉपिक फॉर अनदर डे। टॉपिक फॉर अनदर डे। इसमें काफी व्यूज हैं, मेरे भी व्यूज हैं इस पे तो। उसमें तो खट्टी के बहुत व्यूज होंगे, उसके यहाँ दोनों चीजें हैं क्योंकि उसके घर में नहीं तो काफी क्लोजली देखी है उसने सब चीजें। आखिरी बस एक ये बट इन द एंड यू नो मेरे को लगता है कि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो इट्स ओके। मैं वही कह रहा था। कंडीशन पहली कंडीशन लग गई ना कि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है, पहली कंडीशन लगा दी। मैं जॉब तो भाई मैं उसी सेकंड वाली चीज से रिलेटेड ही कह रहा था। आखिरी टॉपिक उठाते हैं फिर इसको रैप अप करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स का सोचा था, 40 मिनट्स होने वाले हैं। मेरा सोचा था कि शार्क टैंक मैंने और अशुल ने तो देखा, तुमने देखा वीरल? शार्क टैंक इंडिया मैंने नहीं देखा, शार्क टैंक यूएस मैंने पहले देखा था। तो वो देखने के बाद मुझे मतलब मैं सुनता था बस कि हाँ अपने इंडिया में एक वो एंटरप्रेन्योर की एक वेव आ रही है। बट वो देखने के बाद मुझे पता चला अब कि हाँ ये वेव है। और इंडिया का सही में नेक्स्ट जो 10 इयर्स है, अभी कितने भाई कौन कौन क्रेड वगैरह और पता नहीं कौन से वो उसमें आ गए हैं, यूनिकॉर्न बिजनेस में आ गए हैं, बिलियन एक मतलब वो बिलियन क्लब में आ गए हैं। तो और इतने सारे और जो ये चीज है, जो शार्क टैंक पे जितने भी बिजनेसेस दिखाते हैं, 90% बिजनेस के जो आइडियाज हैं वो मैंने कभी नहीं सोचे होते हैं या मेरे दिमाग में हाँ। कभी नहीं आए अरे होते। आज ही मैंने एक वो देखा था एपिसोड, उसमें ये था, उसका बिजनेस का नाम था स्टेट प्लेट। तो उसमें ये था कि वो बेसिकली हर स्टेट में जो तुम्हें पता भी नहीं है उधर का स्टेट में भी सिटी का कोई बहुत फेमस चीज़ उठा के वो ऑनलाइन ला रहे थे, और ऑल ओवर इंडिया। अब जैसे पता नहीं कोई कैलकाटा या पता नहीं बंगाल की कोई वो राइस के बारे में बोल रहे थे, फ्रेगरेंट राइस होते हैं, मैंने तो सुने भी नहीं थे। फिर मेरे दिमाग में आया अपने ग्वालियर की गजक। तो क्या आइडिया है ये कि अदरक आप, लड्डू। और पता नहीं इंडिया में कितनी सारी चीजें, लड्डू तो चलो हर जगह मिलता है, बट एक गजक। लड्डू हर जगह मिलता मेरे है, मेरे गजक कॉलेज फेमस में यही कुछ लोग है। ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं था हाँ गजक क्या होती है। और मेरे कॉलेज में नेपाली स्टूडेंट्स हैं, वो अपने नेपाल की कोई एक चीज लाए थे क्यूब जैसी, वो मुंह में रख के बस चबाते जाओ, उसका नाम भी मेरे को याद नहीं है। तो मैं वही कह रहा था, आइडिया क्या है ये कि आप हर सिटी से बस एक टाई अप कर लो कोई फेमस जगह से, और आप बस उसको अपना लेबल लगा के सेल करो ऑनलाइन। तो क्या क्या वो तो तो है यार, शार्क। बिल्कुल। नहीं, इंडिया में अभी तो वही है कि फोमो फोमो इतना स्मॉल होगा तुम देखोगे। बिजनेसेस को भी मतलब ऐसे इतना अच्छा स्टेज मिल रहा है इसकी वजह से, जो भी छोटे छोटे नहीं, बिजनेसेस हैं। अरे मैं पीयूष बंसल का ही देख रहा था, वो लोग को इतना मार्केट हो गया भैया। आज वो अभी इंस्टाग्राम पे, मैं पहले भी उसका खोल वो चुका हूँ। मैं हैरान हो गया उसका। या तो मैं को शायद गलत हो सकता हूँ मैं, या तो लास्ट ईयर का या इस साल का अभी तक का रेवेन्यू 2400 करोड़ अविरल। 2400 करोड़। भाई बोट कंपनी लेंसकार्ट 1500 करोड़ का रेवेन्यू कर चुकी है। बोट कंपनी लेंसकार्ट के स्टोर बोट। सिंगापुर में 24 कुछ हैं। हाँ, और 1500 करोड़। यूएस में भी क्या क्या? लेंसकार्ट के स्टोर्स हैं। उसके पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया कम से कम 200 से ज्यादा स्टोर्स हैं लेंसकार्ट वाले के। और लेंसकार्ट चालू अब कब हुआ था? 10 साल, 10 साल लग गए फिर भी। मेरे को नहीं लगता 10 भाई साल लग मेरे गए। में 10 साल और करने की इसमें बहुत सबके हसल है ना अगेंस्ट, यार, क्योंकि इस सब के 4 साल अगेंस्ट कोई अगर रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम। 5वें साल से तुम्हें ऐसा रिटर्न मिल जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो वही रिस्क मैं का वही तो कह रहा फैक्टर हूँ, है, रिस्क का रिस्क फैक्टर का है। फैक्टर आ जाता है ना। टाइम। मैं जो जो फैक्टर मैं शुरू से गिना रहा हूँ ना तुम्हें, 3 चीजें, वो 3 चीजें बार बार रिपीटेटिवली आ रही हैं। तो मान लो मैं तुमसे ज्यादा नॉलेज है मेरे अरे में, मैं हाँ ना। तुमसे तो ज्यादा पता है, ज्ञान तब वाला तो हूँ, तुम बोल और रहे हो मेरे इसलिए। पैर छुओ मेरे घर आके और मेरी पूजा करो, ठीक ये है ना। ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो हाँ, गया। हाँ जैसे भी। नहीं बट तो जो भी है अच्छी बात है इंडिया के लिए, बट कंपटीशन भी फिर वही है, कंपटीशन तो हर जगह आता ही है इंडिया में, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप स्टार्टअप करो, चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन एक चीज और है, मैंने वो शार्क टैंक से सीखी कि जैसे कि कोई जैसे शार्क बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट या आप ये सर्विस बना रहे हो,
तो ये तो ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है, मतलब कोई और कंपनी जो बड़ा प्लेयर है वो ला सकता है, इजीली ला सकता है। तो वो इन सब चीजों के पेटेंट भी होते हैं, एक तो कि पेटेंट ले लेते हैं वो डिजाइन का, प्रोडक्ट का या वो सर्विस का, तो वो पेटेंट ले लेते हैं। दूसरी चीज, अगर वो कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बना रहा है जो बंदा, जो बेस कंपनी है वो और जो दूसरी कंपटीटर है, वो 5-6 साल लग जाएंगे उसको उसके कंपटीशन में आते आते, और वो 5-6 साल में ये जो बेस कंपनी है वो ऊपर चली जाती है काफी। तो ये एक वो रहता है, लेकिन कमाते दोनों है। तो ये है। वो तो हाँ, मैंने भी तुम्हें कुछ भी आइडिया आया, नया इनोवेशन आया तुम्हारे पास, तो वो पीस ऑफ आईपीआर है ना, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कर सकते हो तुम उसे। ये मैंने शार्क टैंक से रजिस्टर इट। आईपी का मैंने अच्छा, ऐसा पढ़ा होता था। है क्या? हाँ, आईपीआर मेरे एक को नहीं होता है आइडिया। लीगल टर्म उसका। तो ओके तुम्हारा आइडिया है, तुम उसे रजिस्टर करा दो, कोई फिर उसकी कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी कर ली तो उस पे केस कर सकते हो। ओके, ये बहुत मतलब अपने चीजें हैं ब्रांड यार। का नाम सेट करते हो और तुम्हें उसमें जो कॉपीराइट आते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स, ये 3-4 एक और चीज होती है, मैं भूल गया। नहीं, बहुत चीजें हैं। तो मेरे को तो अश्नीर ग्रोवर देखने में कुछ होता है, अश्नीर ग्रोवर को अब ऐसे जैसे ऐसे अश्नीर ग्रोवर को ले लो, अश्नीर ऐसे ग्रोवर को ले लो। अग्रेसिव लोग हैं भाई बाहर। अब अश्नीर ग्रोवर को ले लो, तो हम तो बहुत छोटे हैं कि उसकी बात करें, लेकिन उसने भी पेटीएम और फोन पे क्या कहते हैं इसको, फोन पे उसका कॉन्सेप्ट चुराया और वो चुराया किया, नहीं, और वो खुद मुंह से कॉपी। बोलता है, हाँ, खुद कॉपी मुंह कर। से बोलता है, खुद मुंह से बोलता है कि मैंने उन लोगों का आइडिया लिया और मैं अब उनसे कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। कहता कि वो लोग क्यूआर कोड लगा रहे थे, मैंने भी क्यूआर कोड लगा दिया, लो लगा लो अपनी दुकान पे। पता नहीं यार, दुकान पे जाते मुझे तो समझ नहीं आता, इतने सारे बट क्यूआर कोड होते नहीं, हैं। बता दे, अरे ये भैया ये बात नहीं, तो ये देखो, करो, ये बात तो कर। सच है कि यहाँ तुम बैठे बैठे पॉडकास्ट जो बना रहे हो और इसी वक्त वहाँ के बैंगलोर में या दिल्ली में कोई 4 लोग मिलके पता नहीं क्या कर रहे होंगे, सब पूरी पूरी रात बैठ के। भले मैं तो कह रहा हूँ चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग। प्रोडक्ट बेस्ड तो वो एक 100 हसल साल से होती हो है रहा ना, है। मेरे को वो नहीं है, मतलब मेरे को पसंद है कि मैं बिजनेस करूं, एक जो मेरा, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ या कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, सब करें, लेकिन वो जो पुराने ओल्ड स्कूल फॉर्म चले आ रहे हैं ना बिजनेस करने के, हमारे जैसे किसी भी के बिजनेस के एक ओल्ड स्कूल नॉर्म्स है, उसको फॉलो करते करते करो। अब जो एक एंटरप्रेन्योर जो हासिल करता है ना वो चीजों की, और जो फील्ड वर्क करता है और जो सब करता है, वो मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना है। तो अब देखते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ हुआ तो अपन लाओ स्टार्ट तुम कर अपना सकते हैं। आइडिया, नया इनोवेशन लाओ। हाँ, बट यार तो कितना तो फ्यूचर, अभी 21 साल के हो गए, मेरे को तो फोमो मैं होता है वही तो भाई। कह रहा हूँ, टाइम मेरे को तो फोमो हो यही जाता है। है। शार्क फोमो, टैंक हाँ, देख के। टाइम जो है वो यही है, वो फिर फोमो हो जाता है, फिर वो कि हाँ ऐसे वैसे इतने साल के हो गए, फिर वो ये सब चीजें आने लग जाती है दिमाग में। तो देखेंगे कुछ होगा चलो तो। हाँ, देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, 40 मिनट, हाँ, 40 मिनट से देख ज़्यादा तो नहीं लेते हुआ हैं, होगा, बीच में कट होगा। फलेश्वर ने घोस्ट कर दिया है हमें। आज तो आज छोड़ टोड़ के 4 चले की गए जगह हमें सब। टोड़ 3 हो गया है, टोड़ 3। हाँ, आज तोड़ 4 की जगह तोड़ दिया, तोड़ 3 हो हाँ, गया। बस बस बहुत 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 पगार बहुत गंदा था। मैंने नया हाँ, टर्म निकाला, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है हाँ, चलो। सही बात है, पेटेंट करा लो इसको जाके सब। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ओके, और अगर थैंक यू आप सो सही में मच देखते हैं गाइस। तो और अगर आप हाँ, सही में यहाँ तक बोलो। देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा पुश हो जाता है। वो एक सब्सक्राइब लाइक का भी मार बटन दो ऐसे यार। दबा के तोड़ दो, स्मैश इट। एक लाइक भी मार दो और कमेंट में कीवर्ड दो इस अरे कोई पॉडकास्ट का। कमेंट करता है नहीं, तुम कमेंट करवाओगे। हाँ, वही वो वही वो लोग वो करते दे हैं दो, हमारा जो कीवर्ड राघवेंद्र, तो दे दो। की बात कर रहा हूँ शाउट मैं। आउट टू राघवेंद्र गुप्ता, आर वेरी डियरेस्ट फ्रेंड, जो बैठ के पॉडकास्ट हाँ, देखता है पता राघवेंद्र। है अच्छे से, वो सच कमेंट में करता है। हाँ, हाँ, और दिखाता भी है लोगों को। उसको उसको एज अ चीफ गेस्ट अपन एक बार इनवाइट करेंगे अपने बिल्कुल पॉडकास्ट, करेंगे। तो थैंक यू अच्छा लगेगा। राघवेंद्र, शाउट आउट टू राघवेंद्र गुप्ता। तो चलो ओके, फिर, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। और हमने इस बार शॉर्ट रखा है, आपको शायद टॉपिक भी बोरिंग लगे। वैसे पिछला वाला टॉपिक भी ऐसा था, हर कोई नहीं देख पाता, कुछ लोगों ने शायद देखा भी नहीं हो, कुछ को बोरिंग भी लगा था।
शायद हमने ये भी कोशिश लगेगा। करी है शॉर्ट रखने की और वैसे हमारा और शुरू से मेरे मोटिव इंटरेस्ट यही है कि हमें एफर्ट डालना ही नहीं है। ये तो हमारी वीडियो चैट है, हम नॉर्मली करते रहते हैं आए दिन, तो हाँ वो मतलब हम नॉर्मली बात करेंगे तो ये भी ऐसी बात करेंगे, हमने तो मतलब बस कोई वीडियो कुछ चैट रिकॉर्ड कुछ करके आपको प्रेजेंट कर दी। आपको हमारी लाइफ में इंटरेस्ट है तो आ जाइए, मुझसे शादी कर लीजिए। चलिए बाय। ओके बाय। बाय।